नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 29 प्लस हो चुकी है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि करियर कैसा रहेगा, जॉब या बिजनेस क्या कर सकती हूँ, मेरी लाइफ में एक लड़का है, क्या वो मेरी ज़िंदगी में रहेगा, क्या मेरी उससे शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, मेरी शादी कब होगी। ये इन्होंने कहा। इन्होंने एक्चुअल में मेरे से पहले एनालिसिस करवाया था, ठीक है, बट लेकिन इन्होंने दूसरे नंबर से मेरे से बात करी, थोड़ी सी चीज़ें हाइड करी डायरेक्टली, फिर बाद में कहती हैं कि पास्ट में मत बताना, मैंने पहले करवा रखा है आपसे, तो वो नंबर भी चेंज कर लिया था इन्होंने, ठीक है। बट लेकिन ये चीज़ गलत होती है। क्यों गलत होती है मैं समझाता हूँ। देखो, अभी इनको 6 महीने हुए थे इनको एनालिसिस करवाए हुए। अब एक रेखा आदमी डिस्टर्ब्ड होता है ना, तो वो सोचता है कि अरे पैसे तो देने हैं इनको, इन्हें कराने में क्या हर्ज जा रहा है, लोग ये सोचते हैं। लेकिन मैं क्या सोचता हूँ वो देखो, यहाँ पर अब जिस साल में ये व्यक्ति मिले, जिस साल में व्यक्ति मिले, वहाँ लड़ाई झगड़े जो होंगे, वो रेखा अगर प्यार मोहब्बत बढ़नी है, और वहाँ पर वो रंग चेंज होगा या नहीं होगा, उस कलर चेंज होगा ना। अगर लड़ाई झगड़े होने हैं तो कुछ रंग होगा, होगा नहीं होगा। अब वहाँ पर मैं उसे चीज़ों को पकड़ूंगा, वो 1 सवा साल के बाद ही तो चीज़ें समझ आएंगी मुझे राइट हैंड साइड की, ठीक है ना। तो अब मैंने इनका पहले राइट हैंड साइड देखा, वो तो बिल्कुल ही साफ पता लग रहा था कि दिक्कत है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि चलो अब मैं इनको 1 1 साल का बता देता, लेकिन वहीं से बताऊंगा जहां से इनकी लाइफ अब 29.5 साल है। देखो, समझो, इनका जो तलाक है ना, ये देखो, ये जो एक ट्रायंगल बना हुआ है ना, इस जगह पर एक रेखा टर्न कर रही है। ये है 31 से 32 साल, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ तक तो ये अपनी लाइफ 31 साल तक इनका मैक्सिमम तलाक हो जाएगा। शादी जो है ना वो 33 से, मैं कह रहा हूँ वो रीज़न समझा देता हूँ। देखो, यहाँ पर ये ट्रायंगल क्यों आया है, पता है ये ट्रायंगल क्यों आया है आपको? अब देखो, ये एक ट्रायंगल बना है ना, ये ट्रायंगल बना है, ये क्यों आया है? अगर आप इन रेखाओं को पकड़ते हो, इन रेखाओं को पकड़ते हो, ये रेखा अफेयर्स के लिए मानी जाएगी, ठीक है। और इस जगह पर यानी कोई ना कोई यहाँ पर एक किसी से बातचीत हो रही थी। देखो कैसे यहाँ पर 18 19 साल मैंने कैसे पकड़ा कि यहाँ पर कोई ना कोई व्यक्ति था। इन्होंने मना कर दिया था, मुझे तो पता भी नहीं इनका पुराना वीडियो कहाँ पर है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। बट लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें बन रही हैं, यही लाइन आ रही है, यही शादी की रेखा, ये रही। यहाँ से लेकर ये वाली रेखा क्या इंडिकेट कर रही है कि दिक्कतें आएंगी, दिक्कतें आने के बाद कोई और व्यक्ति मिलेगा, और व्यक्ति मिलेगा। सफ़ेद जो भी यहाँ पर डॉट पड़ता है ये ठीक नहीं होता है। यहाँ तक ये साल तक 31 साल तक इनका तलाक हो जाएगा। उसके बाद ये देखो, ये पीछे से रेखा, इसी से ये रेखा यहाँ पर चल रही है ना, ये रेखा यहीं चल रही है, यानी ये इनको नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ एक सर्कल बना हुआ है, ये सर्कल बना है, डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस का मतलब क्या कि शादी, यानी ये चाहती हैं कि मेरी उससे शादी हो, लेकिन शादी वो करेंगे ही नहीं, वो करेंगे ही नहीं। वो अपनी शादी नहीं तोड़ना चाह रहे, वो भी शादीशुदा है, वो अपनी शादी नहीं तोड़ना चाह रहे। मेरे पास उनका हाथ आया था, बस मैंने यही देखना था कि वो शादी तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे, वो नहीं तोड़ेंगे शादी। तो मैंने क्या कहा कि ये क्या कर रही हैं, अब ऐसी परिस्थितियां जब आती हैं ना, देखो यही रेखा आगे जा रही है ना, यही रेखा आगे जा रही है, ये रेखा आगे जा रही है, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक रेखा चल रही है, ये देखो, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रेखा चल रही है। तो यानी ये क्या करेंगे, ये तो इनका साथ देंगे देंगे, पर लेकिन ये शादी नहीं कराएंगे। ये चाहेंगे कि भैया तुम शादी करानी है करा लो, हम लोग मिलते रहते हैं, और हम जो है आपस में भी जो चीज़ रखेंगे रखेंगे, और इनकी लड़ाई झगड़े भी रहेंगे। तो क्या जिंदगी इस तरीके से कंफ्यूजन, एक जिंदगी मिली है, एक जिंदगी, और वो इस तरीके से, वो तो अपने घर के कितने पक्के हैं, अपनी शादी नहीं तोड़ रहे, और वहां पर भी इंजॉय, आपके साथ भी इंजॉय। गलत मत समझना मुझे, अगर आप ऐसी लाइफ चाहते हो, यस मोस्ट वेलकम, आप ऐसी लाइफ जियोगे, और मैं लिख कर दे सकता हूं आपने यही लाइफ जीनी है, यही लाइफ जीनी है, लिख कर दे सकता हूं,
ठीक है ये। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे भी चलते हैं। आपकी लाइफ में ये तो चीज़ें समझा दी कि भैया रिश्ता जो है, आप डिस्टर्ब रहने के बावजूद भी आप उन्हें छोड़ नहीं पाओगे। लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, प्यार मोहब्बत फिर थोड़ा सा फिर बढ़ेगा, फिर आप कहोगे हाय वो शादी नहीं करेंगे, आप दूसरी जगह शादी करना चाहोगे, सोचोगे भैया आप कर रहे हो, कहेगा नहीं मैं नहीं कर रहा, तुम जा कर लो, आपकी वहाँ पर दिक्कत आएगी शादी में। ये देखो मैं थोड़ा कह रहा हूँ, आपके हाथ में चीज़ें बनी हुई है ना, और यही रेखा तो आगे चल रही है। ये देखो यही रेखा तो आगे चल रही है, ये देखो। ठीक है, यानी बुध की तरफ से जाने का मतलब उनका कोई साथ मिलना, यानी वो हेल्प करेंगे आपकी। अब हेल्प कैसे कर सकता, नौकरी नहीं है तो नौकरी लगवाने के लिए, बिजनेस है तो पैसे दे दिए, चलो मैं हेल्प कर देता हूँ। ठीक है, ये है आपके हाथ में चीज़ें। डन। अब देखो आपकी लाइफ में ये साल, इसके बाद एक आइसलैंड है, ये वाले ये आइसलैंड है। जब मैंने कहा आपको कि इस जगह टर्न की रेखा बनी है, ये टर्न और ये आइसलैंड है, यानी 32 साल में दिक्कत, यानी पहले लड़ाई झगड़े भी होंगे और आपने 32 साल तक, 31 से 32 साल के बीच में चेंज भी करनी है अपनी जॉब को। ये समझ आ गया। अब इसके ऊपर जब भी ट्रायंगल बनता है तो क्या होता है, आपको कोई भी जॉब मिलती है वो दूर मिलती है जॉब। ठीक है, अब ये क्या होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ट्रैवलिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी 33 साल पर। और 33 साल के बाद जैसे ही आप कहोगे ये तो बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ जो है, ये एक साल तो बड़ा गंदा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है मुझे, तो आप क्या करोगे, इस जगह पर आप चेंज करोगे अपनी जॉब को। देखो ये साल 33, ठीक है, ये साल 33 हो गया। अब 33 से 34 के बीच में, 33 और 34 के बीच में आप यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। ये देखो ये रेखा आ गई ना चेंज करने की, तो ये चेंजिंग की रेखा बन गई। ठीक है, ये चेंजिंग की रेखा बन गई यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, अब आपके भाई से रिलेटेड जरा बात कर ले। देखो ये साइन जो है, ये वाला साइन जो है, ये वाला साइन कौन सा है, ऐसे करके ऐसे है, और इसके साथ ये रेखा कहाँ जा रही है, विदेश की तरफ जा रही है। यानी मैंने कहा आपका भाई विदेश जाना चाहता है, डेफिनेटली वो भी विदेश चला जाएगा 35 से 36 साल के बीच में। आपकी रेखा भी बनी हुई है, अगर आप भी जाना चाहो तो आप भी जा सकते हो। और 33 से 34 साल के बीच में आपकी शादी होनी चाहिए। इज इट राइट? राइट। अब ये रेखा जब बनती है ना, जब ये रेखाएं बनती हैं, यहाँ पर थोड़ी सी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये समय है 34 साल, थोड़ा सा जो है आपको यहाँ अपनी सेहत का ध्यान रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है आपकी 37 साल की। ये देखो यहाँ पर भी ट्रैवलिंग रेखा बनी है, यहाँ पर भी ट्रैवलिंग रेखा बनी है, यहाँ पर भी ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। ये लोन की रेखा बनी है, कोई ना कोई लोन या कोई जिम्मेदारियाँ, लोन जिसको लेना, कोई कार का, घर का, किसी और चीज़ का, काम बढ़ाना चाह रहे हैं आप या आपके हस्बैंड काम बढ़ाना चाह रहे हैं। 38 से 39 साल ये वो रेखाएं बनी हुई हैं। यहाँ पर ये वाला समय जो है, ये थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम का ध्यान रखना पड़ेगा। ये समय है 39 साल, तो 39 और 40 साल पर थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम का ध्यान रखना। ठीक है, स्क्वायर बने हैं, कोई ना कोई पैसा या प्रॉपर्टी यहाँ पर चीज़ें बनती है, काम बढ़ रहा है ना, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक स्क्वायर आया हुआ, ये स्क्वायर इंडिकेट करता है कि 41वां साल, ये 41वें साल पर आपने क्या करना है आपकी लाइफ में, इसके बाद 41 और 42 पर कुछ चेंजिंग होनी है। कोई चेंजिंग का मतलब ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह, यानी कोई आपकी जॉब चेंज होगी या आपके हस्बैंड जो है काम को चेंज करेंगे। यहाँ घाटे की रेखाएं बनी हुई है, ये घाटे की रेखा है, यानी नुकसान की रेखा। यहाँ पर मत करना, एक्सपेंड मत करना, चेंज मत करना, नहीं तो घाटा हो जाएगा। तो आपकी लाइफ में 42 से 43 साल पे घाटा, और जिसके कारण चेंजिंग करनी पड़ेगी आपको 42 से 43 साल के बीच में। यहाँ लड़ाई झगड़े की रेखाएं भी बनी हुई हैं, तो ध्यान रखिएगा जिस ढंग से ये चल रहा है, लड़ाई झगड़े की रेखा भी है। किसी को पैसा दे दिया तो वो वापस नहीं आएगा। अब देखो आपके हाथ में ये रेखा क्या कह रही है, ये रेखा, ये आपने आपके घर पर मतलब कोई काम
बिजनेस वगैरह इकट्ठा होगा या थोड़ा सा वो, तो ये वो रेखाएं हैं 43 से 44 साल के बीच में। तो 43 साल पर थोड़ी सी लड़ाई झगड़े और 44 साल पर ये जो चीज़ें आपकी अलग होना। यहाँ पर एक ट्रेंगल बना हुआ है, ये देखो ये ट्रेंगल्स बने हुए हैं, एक ये ट्रेंगल्स और ये आपका ट्रैवलिंग की रेखा। तो ये आपकी लाइफ में 45वां साल वैसे तो ठीक जाएगा, लेकिन 45 से 46 साल के बीच में आपकी लाइफ में ट्रैवलिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब ये समय जो है ना, ये गलत है, यहाँ पर बचकर चलना है, यहाँ पर कोई काम बढ़ाना नहीं है, वरना दिक्कत आएगी 47 साल पर। क्योंकि ये देखो ये वाली रेखा जब चल रही है तो एक आइसलैंड पर चल रही है ना, तो 47 साल ठीक नहीं जाएगा आपका। ठीक है। अब ये 47 और 48 के बीच में एक आइसलैंड आया हुआ है ना, यहाँ सेहत का ध्यान रखना है, यहाँ परेशानी आ सकती है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। और इस समय पर आप आइदर जगह चेंज करोगे या कोई काम चेंज करोगे 49 से 50 साल। ठीक है, 51 साल ये पूरे स्क्वायर बने हुए हैं, पैसा है इस वक्त, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे का साइन देखो यहाँ पर बना हुआ है 52 साल पर, जी बना हुआ है। तो ये बच्चे पर खर्चा, ये रेखा टूटी हुई है ना आपकी, ये टूटी हुई है ना, स्क्वायर बनाकर तोड़ा हुआ है ना, तो 53-54 साल कॉन्शियसली प्ले करना, किसी को पैसा मत देना, यहाँ दिक्कत आ सकती है 53-54 साल पर। ठीक है, ये 56 साल है, ये 56 साल है, 56 से 57 साल। वैस 56 में मेरे को लग रहा है थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े जरूर होंगे, क्योंकि जिस तरीके का ये आइसलैंड आया हुआ है ना ऊपर ये, और 57 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी। ट्रैवलिंग की रेखा यहाँ पर बनी हुई है, आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, 58 साल वैसे मुझे नहीं दिख रहा कि हेल्थ प्रॉब्लम का, पर मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि नीचे ये रेखा जो है, क्योंकि धुंधली हो रही है ना पिक्चर धुंधली हो रही है। 58 साल मैं कॉन्शियसली कह सकता हूँ थोड़ा दिक्कत है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। या हेल्थ प्रॉब्लम, यानी 57-58 को मैंने हेल्थ प्रॉब्लम के साथ इंडिकेट कर रखा है। ठीक है, अब देखो ये रेखा वैसे तो ये बिल्कुल सही चल रही है, इस जगह पर आकर चेंजिंग कर रही है ना, ये है 63 से 64 साल यात्रा रेखा है, यानी कुछ चेंजिंग भी होनी है। वैसे जब भी ये रेखाएं जिस ढंग से चलती हैं ना, जिस ढंग से चलती हैं, तो आदमी के पास पैसा होता है, यात्रा रेखाएं होती हैं, और अपनी लाइफ में वो आगे, यानी आपका, मैंने इससे आगे नहीं बता पा रहा, 64 से आगे बस इतना कह सकता हूं कि आपकी 79 प्लस एज में आपके पास पैसा होगा, आप विदेश की रेखाएं बनी हुई हैं, और आपके पास प्रॉपर्टीज भी होंगी, और आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होगी। लेकिन सेकंड मैरिज में भी लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप विदेश में आप अपने आप को सेट करने की कोशिश करो। ठीक है, मैं आपको बिजनेस की तरफ आपको इंडिकेशन देता हूं कि बिजनेस आपकी लाइफ में अच्छा रहेगा। ठीक है, आपका या आपके हस्बैंड का काम जो होगा, मेरे हिसाब से बिजनेस होना चाहिए। और वो कौन से बिजनेस जो है आपके ज़्यादा चलेंगे, देखो बुध का और चंद्र का काम, शुक्र का काम कोई नहीं करना, मंगल का काम करना है। यानी मंगल के से रिलेटेड आप बिजनेस कर सकते हो, चंद्र से रिलेटेड, बुध से रिलेटेड, ये बिजनेस में आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। तो ये रेखाएं जब बनती हैं तो आप देखो क्यों कंफ्यूज हो आप, इन कारण से। ये देख रहे हो पूरा का पूरा डिस्टर्ब्ड चल रहा है, पूरा डिस्टर्ब चल रहा है, इसी पर अफेयर्स चल रहे हैं, इसी पर आपकी शादियां चल रही हैं, इसी पर सब कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर शादी हुई तो ये भी एक डॉट लग गया, आप चाहते ही नहीं हो कि मेरी उस जगह पर हो, आप उसी लड़के से चाहते हो। ये देख लो, मैं यहीं पर ये वाली साइन देख रहा हूँ, और ये साइन ही आगे जा रहा है, पर लेकिन ये साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, इसके बाद ये क्यों आया, ये क्यों आया और इस पर क्यों आया। ये लड़का, मैंने आपके आपके उस लड़के का हाथ भी देखा था, उसमें तलाक की रेखा नहीं है, यानी ये आपसे लिविंग रिलेशनशिप ही चाहते हैं। तो ये है आपके हाथ की पूरी चीज़ें, जिसके अंदर एक बार फीडबैक दे देता हूँ आपको क्या डिसीजन लेने चाहिए। वैसे आप नहीं लोगे, मैं एक ब्लैंक पेपर पे साइन करके दे सकता हूं कि आप वो काम करोगे जो कि आपका दिल कहता है। दिमाग तो आपने इस्तेमाल करना ही नहीं, वो तो आपने अपना ताला लगा के कहीं चाबी फेंक दी है, बुरा मत मानना।
मैं जानबूझ के ऐसे वर्ड बोल रहा हूँ कि समझो, और नहीं समझोगे मैं तभी कह रहा हूँ लिख कर दे सकता हूँ, आप वही स्टेप उठाओगे जो मैं कह रहा हूँ कि वो लड़के को छोड़ो, आप नहीं छोड़ोगे। मैं कहता हूँ वो आपका फ़ायदा देगा तो आप कहोगे फ़ायदा देगा तो उठा लेते हैं ना, इसमें क्या जा रहा है। ये चीज़ें चलेंगी तो आपकी लाइफ में आप एक बार, दो बार, तीन बार आप उसे मना कर दो कि कितनी बार ही आएगा व्यक्ति। आप अपनी शादी में रमो तो सही, रमना ही नहीं चाहती। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ, एक ज़िंदगी में एक बार ही मिलती है लाइफ, उसे इंजॉय नहीं करते, एडजस्ट नहीं करते। बुरा मत मानना, ठीक है। एनीवे, अभी आपकी उम्र जो है 29.5 साल है। मैंने कहा यहाँ पर मैं मना कर रहा था जॉब मत चेंज करना, और आपने इसी समय पर जॉब चेंज करी है। मैंने कहा 29 में आप कहीं घूमने भी जाओगे, देखो ये रेखा है तो आप जाओगे ना। आपने कहा कि इससे पहले नहीं बताना, क्या मुझे यहाँ पर ये चीज़ें नहीं पता लग रही? ये देखो ये रेखा 8 नहीं बना हुआ यहाँ पर, ये 8 नहीं बने हुए, मेरे को तो यहाँ पर सारी समझ आ रही है। तो मैं यही मना कर, लेकिन कुछ नहीं होता। अब नहीं जॉब चेंज करनी है, अब 31 यहाँ छोटी छोटी आपको सैलरी बढ़ना मिल जाए। देखो ये सैलरी बढ़ने की रेखा है या नहीं है, ये है ना। तो यहाँ पर ये रेखा बन रही है ना, ये बन रही है तो सैलरी बढ़ेगी, छोटी छोटी 30 में भी बढ़ेगी, छोटी छोटी 31 में भी बढ़ेगी। 31 से 32 में चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो। डिस्टर्बेंस आएगी, लड़ाई झगड़े रहेंगे, और 31 साल तक आपका मैक्सिमम तलाक हो जाएगा। मैं चाहता हूँ 33 और 34 में आपकी शादी हो, और 33 में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा। आप सोचोगे कि मेरी शादी जो है इसी लड़के से होनी चाहिए, वो कहेगा मैं शादी नहीं करूँगा, लिव इन रिलेशनशिप में रहना है तो रहो, या आप शादी करा लो, हम लोग जो है बाद में मिलते रहेंगे। और आपकी वहाँ पर जो है शादी में दिक्कत आएगी, क्योंकि आप उनसे मिलोगे, सारी चीज़ें फ़ायदा उठाना है, इसलिए सारी दिक्कत रहेगी आपकी लाइफ में। ठीक है, अभी अगर आपने कोई बिजनेस शुरू कर लिया इस वक्त में तो 32 साल में ही दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी उस बिजनेस में। ठीक है, यानी ये बिजनेस जो भी चलेगा ये 31 और 32 साल तक ही चलेगा। ठीक है, अब बात आती है अगर अभी शुरू करते हो तो, ठीक। और अब फिर आता है कि 33 साल ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो जॉब चेंज करी थी आपने, तो ठीक है, आपने कहा ना अगर मैं उनसे बिजनेस शुरू करना चाहूँ तो क्या फ़ायदा होगा और कब तक चलेगा। अगर करना चाहूँ तो मैंने कह दिया वो, अदरवाइज जॉब जो है, जॉब से रिलेटेड मैंने कहा 33वें साल पर, क्योंकि 32 में चेंज करी थी, 31-32 में, और वो ट्रैवलिंग वाली जॉब मिली थी। 33 बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहा, तो आपने 33 से 34 में जॉब चेंज कर ली। यहाँ पर मैं कहता हूँ शादी होगी, और यहीं पर आपका भाई जो है ना वो बाहर जाना चाहेगा विदेश में। 35 से 36 साल पर विदेश की रेखाएं आपकी और उसके भाई की बनी हुई है, अगर जाना चाहो तो जा सकते हो। 37 साल पर जो है ट्रैवलिंग की रेखा, अगर बाहर जाते भी हो तो बाहर जाकर भी आपकी लाइफ में दूर ही आपको काम मिलेगा। 38 साल पर लोन लेने की रेखाएं बनी है। 38 से 39 साल पर काम को इंक्रीज करोगे, 40 साल तक वो काम चलेगा। 41 और 42 साल पर आप काम दोबारा बढ़ाना चाह रहे हो, नहीं चलेगा, नहीं बढ़ाना है। यहां पर अगर बढ़ाओगे 42-48 साल पर दिक्कत आएगी, काम चेंज करना पड़ेगा, लड़ाई झगड़े होंगे और कुछ पार्टीशंस होंगी ससुराल पक्ष की तरफ से। यहां पर आपने कोई डिसीजन नहीं लेना, पहले बता रहा हूं कि अलग होने का डिसीजन मत लीजिएगा, लड़ाई होती है तो अपने पति से। ठीक है, और उसके बाद जो है 44 साल ठीक जाएगा। 45 साल पर आप काम में इनिशिएटिव लोगे। 46 साल आप अपनी लाइफ में यहां पर आपका ट्रैवलिंग होगी। 47 साल बचकर चलना है, अदरवाइज दिक्कत आएगी काम में। पैसे यहां किसी को देते हो तो दिक्कत आएगी। 46 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, और 48 साल काम बढ़ा रहे हो आप, और 48 से 49 साल पर यात्रा रेखा है। 51 साल आपके पास पैसा है, आप कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हो। 52 साल पे बच्चे पर खर्चा होगा, और 54 साल तक ये काम चलेगा, और 54 के बाद जो है दिक्कत आएगी। फिर 56 पे लड़ाई झगड़े होंगे। 56 से 57 साल पर आप ट्रैवलिंग की रेखा है, मूव कर रहे हो यानी, और 58 साल पर थोड़ी सी दिक्कत फिर आ रही है 4-5 महीने की, और 57 और 58 पर हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है। 59 साल, 60 साल, 61 साल, 62 साल, 63 साल, ये सब बढ़िया है। 63 से 64 साल पर यहां पर डिस्टर्बेंस के कारण एक जगह से दूसरी जगह, यहीं तक मैं देख पा रहा हूं। ये है आपके हाथ का विश्लेषण, और ये व्यक्ति आपको 40-41 साल तक जरूर कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे, फायदा पहुंचाते रहेंगे। ये कि फ़ायदा पहुंचाने का मतलब ये है कि बिजनेस में थोड़ा सा लगा दिया, कुछ हो गया, जिसके कारण यानी आपका 41 साल आप रमे नहीं ना अपनी ज़िंदगी में, नहीं रमे ना। अरे बुध यहाँ पर साफ बता रहा है, यही रेखा यहाँ नीचे की तरफ भी गई है, ऊपर की तरफ भी गई है ट्रायंगल बनाकर, और यही रेखाएं आगे चल रही हैं, तो यह फायदा पहुंचाएंगी भाई आपको। और आप कंफ्यूजन में रहोगे तो आपने अपनी लाइफ 41 साल तक अपने झूठ बोलकर अपनी मैरिड लाइफ को कर रहे हो।
और तभी मैं कह रहा हूं ना, 53 साल 43 साल पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, छोड़ना मत अपने पति को। मैंने यही कहा ना, वहां पर ससुराल पक्ष में लड़ाई होती है, इट मीन्स कहीं बात खुल गई तो। इसलिए कह रहा हूं, आप अपनी मैरिड लाइफ, सेकंड मैरिड लाइफ को भी खराब करने की पूरी कोशिश करोगे। मन लगाकर सूर्य का उपाय कर लीजिएगा, मन लगाकर, नहीं तो दिक्कत आएगी। ठीक है, ये है आपके हाथ का विशेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।